नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। राज्य युवा मितान सम्मेलन में सीएम ने की बड़ी घोषणा, 12 से 15 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। राज्य युवा मितान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना की वजह से राज्य सरकार द्वारा नौकरी में की गई 70, 80, 90% स्टाइपेंड की व्यवस्था की तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही नई नियुक्तियों में भी इसके प्रभावशील होने की बात कही। उन्होंने आने वाले सालों में 12 से 15 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था करने का वादा भी इस दौरान किया है। मानसून की हुई ताबड़तोड़ वापसी, एक साथ एक्टिव हुआ 4 सिस्टम, अब होगी भयंकर बारिश। प्रदेश में बीते 10 दिन से थमी हुई बारिश का सिलसिला 4 सितंबर से फिर शुरू हो सकता है। 4 सिस्टम सक्रिय होने से प्रदेश में बढ़ा हुआ तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे यहाँ पर लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आज यहाँ पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बनने जा रहा है, जो 4 सितंबर को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। उसके प्रभाव से 4 सितंबर से प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होने के आसार है। वर्षा का यह दौर 8 से 10 सितंबर तक बना रह सकता है। दूसरे राज्य से आने वाली गाड़ियों का छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 20 सितंबर तक वाहन पोर्टल के जरिए करा सकते हैं पंजीयन। देश के अलग अलग राज्यों से वाहन लाकर बिना नंबर चेंज कराए छत्तीसगढ़ में चलाने वाले लोगों पर परिवहन विभाग सख्ती बरतने वाला है। कार्यवाही से पहले आरटीओ विभाग ने ऐसे लोगों को 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। उन्होंने निर्देश जारी कर ऐसे लोग छत्तीसगढ़ के वाहन पोर्टल पर जाकर दूसरे राज्य के वाहनों का पता परिवर्तन की सूचना दर्ज कराते हुए छत्तीसगढ़ का नंबर लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत में नवा रायपुर में 2 करोड़ की लाइटें, 5 करोड़ में वीआईपी रोड का होगा डामरीकरण। G20 समिट में आने वाले मेहमानों को खूबसूरती दिखाने के लिए नगर निगम करोड़ों का खर्च कर रहा है, परंतु मेहमान पुराने शहर में घूमेंगे या नहीं, यह अफसरों को पता नहीं है। परंतु तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी गई है। नवा रायपुर में 2 करोड़ में यहाँ पर लाइटिंग का काम पूरा किया जा रहा है। साथ ही नवा रायपुर में विदेशी मेहमान G20 समिट में 17, 18 और साथ ही 19 सितंबर को जुटेंगे। अफसरों के अनुसार नवा रायपुर में देखने के साथ ही यहाँ पर पुराने शहर में भी कहीं निकल सकते हैं, इसलिए डिवाइडर और साथ ही वॉल पेंटिंग प्रमुख मार्गों पर करा रहे हैं ताकि सुंदर दिखे। छत्तीसगढ़ में 4000 शिक्षकों का तबादला, संशोधन, निरस्त प्रमोशन, पोस्टिंग घोटाला मामले में सीएम भूपेश बघेल ने दिए आदेश, पदोन्नति बरकरार रहेगी। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 4000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति के बाद यह पद स्थापना संशोधन आदेश को रद्द कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट और यहां पर सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री ने इस यहाँ पर संबंधित आदेश दिए हैं। जून जुलाई में जारी हुए पदोन्नति पदस्थापना संशोधन आदेश में यह सबसे बड़ी कार्यवाही है। इसके पहले यहाँ पर प्रारंभिक जाँच के आधार पर विभाग ने 4 संभागायुक्त समेत यहाँ पर 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। बस का टायर फटा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, यात्रियों को मामूली चोट, गाड़ी के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त। रायगढ़ जिले में बीते सुबह बस का टायर फट जाने के बाद यहां पर वो पेड़ पर जा टकराई। हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोट लगी है, वहीं बस के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। जिला अस्पताल में मरीजों के खाने में मिले जहरीले कीड़े, अस्पताल में मचा हड़कंप। कांकेर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीजों को खाने की जगह पर जहरीले कीड़े परोसे जा रहे हैं, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार मरीजों के खाने में कीड़े मिले हैं। मरीज के परिजनों ने इसकी शिकायत भी स्टाफ को किया, पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा स्टाफ के लोगों ने खाने को फेंक कर दूसरा खाना डालने की सलाह दी, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। कांकेर के यहाँ पर कोमलदेव जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ पर अस्पताल में भर्ती यहाँ पर 2 मरीजों के खाने में बड़े बड़े यहाँ पर जहरीले कीड़े मिले। मरीज के परिजनों ने इसकी शिकायत भी किया, पर यहाँ पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 1 सितंबर को दोपहर में यहाँ पर जिला अस्पताल की कैंटीन में मरीजों के लिए दोपहर का भोजन वितरण किया गया। इस दौरान अस्पताल में भर्ती कोकड़ी निवासी यहाँ पर मानेश्वर जैन को भी यहाँ पर भोजन लाकर स्टाफ यहाँ पर दिया गया था, जिसमें यहाँ पर कीड़े मिले थे।
लकड़ी के बने नक्सल स्मारकों को काटकर जलाया। नारायणपुर में डीआरजी, आईटीबीटी और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने किया नष्ट, गांव वाले भी थे मौजूद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जवानों ने यहां पर मृत हार्डकोर माओवादियों की याद में बनाए गए नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। लकड़ी के बने इस स्मारकों को पहले जवानों ने काटा, फिर यहां पर उसमें आग लगाकर नष्ट कर दिया है। इस मौके पर गाँव के ग्रामीण भी मौजूद थे। डीआरजी और आईटीबीटी और साथ ही बस्तर फाइटर के जवानों की संयुक्त कार्यवाही है। मामला जिले के छोटे डूंगर थाना क्षेत्र का है। दंतेवाड़ा में 8 नक्सलियों का समर्पण, 6 गिरफ्तार। घर वापसी अभियान के तहत दंतेवाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही जिले में चलाए जा रहे घर वापसी अभियान के तहत जहां 2 इनामी सहित यहां पर 8 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट गए हैं। समर्पण करने वाले 8 नक्सलियों में यहां पर मुर्जुम मिलिया और साथ ही तमाम यहां पर इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। युवा मितान सम्मेलन में राहुल गांधी कहा, पीएम मोदी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, कांग्रेस सरकार अडानी की सरकार नहीं होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को नवा रायपुर के राज्य युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए। नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में यह आयोजन किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कई वादे पूरे किए। सरकार ने बिजली बिल हाफ किया, कर्ज माफ किया। बीजेपी और पीएम मोदी 2-3 यहाँ पर अरबपतियों के लिए काम करते हैं। मितान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने यहाँ पर अहम बैठक भी ली। रिसोर्ट में यहाँ पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चर्चा की। इसमें कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सीएम बघेल, प्रभारी शैलजा, पीसीसी चीफ बैच समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। चिकित्सकों की कमी अब भी चुनावी मुद्दा। 10 मेडिकल कॉलेज में 5,699 खाली पद। छत्तीसगढ़ में पिछले पौने यहाँ पर 5 वर्षों की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी संख्या में यहाँ पर भर्ती हुई। काफी हद तक विशेषज्ञों को यहाँ पर नियुक्त भी किया गया, मगर अभी तक चिकित्सक कर्मियों की कमी से इलाज प्रभावित हो रहा है। गाँव के लोगों को यहाँ पर प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र में भवन, बेड और साथ ही कुर्सियां तो मिल रही है, मगर चिकित्सक नहीं होने के कारण उन्हें शहरों तक आना पड़ रहा है। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। 16 दिन तक चक्कर लगाया गया, फिर 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। इस यहाँ पर सुबह 11:50 पर PSLV C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन ने स्पेस सेंटर पर लॉन्च किया है। किसानों के खातों में 10,000 रुपये होंगे ट्रांसफर। इस योजना के तहत मिलेगा लाभ। दरअसल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि नवीन पंजीयन एवं साथी संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज सहकारी समिति में जमा करना होगा। उल्लेखनीय कि राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसलों के पंजीकृत उत्पादक किसानों को यहाँ पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ आदान यहाँ पर सहायता राशि यहाँ पर 4 किस्तों पर दी जाती है। साथ ही धान के बदले यहाँ पर कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन और यहाँ पर सुगंधित धान, केला, पपीता आदि की फसल लगाने या फिर यहाँ पर वृक्षारोपण करने पर किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता प्रदान की जाएगी। आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च। सीएम बघेल ने कहा, इसरो की इस दूसरी बड़ी सफलता ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसरो के प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 के सफलतापूर्वक लॉन्च पर इसरो के वैज्ञानिकों और साथ ही देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान मिशन की सफलता के 10 दिन के अंदर ही इसरो की इस यहाँ पर दूसरी बड़ी सफलता ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। छत्तीसगढ़ को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बोले हर क्षेत्र में राज्य की बदहाली को उजागर करता है जनता का यह आरोप पत्र। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय अमित शाह ने यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता जनार्दन का यह आरोप पत्र हर क्षेत्र में राज्य की बदहाली को यहाँ पर उजागर करता है। भाजपा इस यहाँ पर गौरवशाली प्रदेश के दलितों, आदिवासियों और साथ ही वंचितों को एक बार फिर से विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम के कार्यक्रम से पहले ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, भरतपुर की उपेक्षा का लगाया आरोप, जिला पंचायत की मांग पर अड़े। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर में शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। 9 सितंबर को होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले गांव वालों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना कि नया जिला बनने के बाद भी भरतपुर विकासखंड को इसका कोई यहाँ पर फायदा नहीं मिल रहा है। लोग भरतपुर विकासखंड में जिला पंचायत कार्यालय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण यहाँ पर जिला अस्पताल और अन्य ऑफिस खोलने की भी मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें दूर तक नहीं जाना पड़े। सट्टे का ऐसा जुनून कि बाबू ने झोंक दिए, सरकार के 1.25 करोड़ रकम हारने के बाद अफसरों को पत्र लिखकर किया खुलासा। कोंडागांव से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सरकारी व्यवस्था कैसी है इसका नमूना समय समय पर खबरों के जरिए आपको मिलता रहता है, लेकिन यह खबर आपको हैरान कर देगी। मत्स्य विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 ने सरकार के 1.25 करोड़ रुपए यहाँ पर सट्टे पर दाव लगा दिया। इस बात का खुलासा यहाँ पर खुद बाबू ने विभागीय आला अधिकारियों को पत्र लिखकर की है। अधिकारियों ने आनंद फान में खाते की जांच की। हकीकत सामने आने के बाद पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। फिर ट्रेनें कैंसिल, आज से 13 सितंबर तक नहीं चलेगी 16 गाड़ियां। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी है। अप्रैल में डेवलपमेंट और साथ ही मेंटेनेंस की वजह से 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। यह ट्रेन आज से 13 सितंबर तक नहीं चलेगी। दरअसल रेल प्रशासन ने बीते 1 महीने में 200 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से 25,000 से ज्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनी आईपीएस पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री से लगाई सुरक्षा की गुहार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रेनी आईपीएस पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि युवती के अपनी मां के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची थी। इस दौरान आईपीएस द्वारा गाली गलौज की गई और मोबाइल छीनने और धक्का दिलवाया गया। बताया जा रहा है कि आईपीएस आकाश शुक्ला प्रशिक्षण के दौरान कबीर नगर थाना प्रभारी वहीं यहाँ पर युवती ने थाने के एक यहाँ पर एएसआई द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो दिखाने के दौरान थाने में युवती और उसके परिवार के साथ आईपीएस द्वारा बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया है। सीएम भूपेश बघेल को संबोधित करते सोशल मीडिया में आईपीएस आकाश शुक्ला पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर ट्रेनी आईपीएस आकाश शुक्ला से अपनी और साथी परिवार को यहाँ पर जान का खतरा बताकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कांग्रेस की पहली सूची 7 सितंबर तक लिस्ट तैयार, केंद्रीय चुनाव समिति से मंजूरी का इंतजार, दिल्ली से होगा ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 7 सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इसके आसपास भाजपा भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि भाजपा ने साल 2023 चुनाव के लिए यहाँ पर पहले ही यहाँ पर 21 उम्मीदवारों के नामों का लिस्ट जारी कर दिया है। राखी बांधकर घर लौट रही 2 युवतियों के साथ 10 दरिंदों ने किया गैंगरेप। दोस्तियों के लिए फांसी की मांग को लेकर युवाओं ने आरंग टीआई को सौंपा ज्ञापन। आरंग विधानसभा के मंदिर हसौद क्षेत्र में रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर गांव वापस आते 2 बहनों के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में आरंग के ग्रामीण क्षेत्र के आक्रोशित युवाओं ने शनिवार को घटना के आरोपियों के लिए फांसी की मांग करते हुए आरंग थाना क्षेत्र में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने नवागढ़ और गोड़ी मार्ग और साथ ही बोडरा जरौद मार्ग पर शाम के बाद पुलिस पेट्रोलिंग और चौकी की मांग की है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई, आंदोलनरत करीब 1500 स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया निलंबित। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आंदोलनरत लगभग 1500 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई एस्मा के हवाला देते हुए की गई है, जिसमें पर संभागीय संयुक्त संचालक, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और कई यहाँ पर जिलों के कलेक्टरों ने कार्रवाई की है। इस बड़ी कार्रवाई में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर बस्तर कांकेर से 500 यहाँ पर 68, जगदलपुर से 296, दुर्ग जिले से 205 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किया गया है। दुर्ग और रायपुर संभाग से 72 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किया गया। वहीं कबीरधाम जिले में यहाँ पर 2 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किया गया है। बता दें कि 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। स्वास्थ्य कर्मी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर पिछले 13 दिन से राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसमें 10 अलग अलग यहाँ पर संगठन से 40,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल का बहिष्कार कर दिया है। बेटे ने पीट कर की मां की हत्या, शराब पीने की लत से रहता था नाराज आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के ग्राम बेलझिरिया में बेटे ने अपनी मां की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है।
भूपेश कैबिनेट के बड़े फैसले, 7 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय, स्टाइपेंड समाप्त करने की घोषणा, सिविल सेवा परीक्षा इंटरव्यू में 150 की जगह 100 अंक। मंत्री मोहम्मद अकबर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की वेटिंग लिस्ट की राशि जारी किए गए हैं। सर्वे सूची से बाहर के लोगों को लाभ देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि स्टाइपेंड की बाध्यता खत्म हो गई है। सिविल सेवा परीक्षा में 2008 में संशोधन के अनुसार 100 नंबर में इंटरव्यू होगा। बाल सुरक्षा के लिए अधिकारी नियुक्ति के आदेश दी गई है। निर्माता कंपनी निर्धारित वाहन मूल्य और साथ ही टैक्स यहां पर मूल्य होगा, डीलर मान्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें आवासीय और साथ ही कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल थे सभी यहाँ पर 6,99,439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।